छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत पटवारी पदों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 को संपन्न करने का दायित्व छत्तीसगढ़ व्यापम को दिया गया है। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 450 रिक्त पदों हेतु आयोजित की जाएगी। पिछली बार वर्ष 2019 में यह परीक्षा 250 पदों के लिए आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आवश्यक है। यह याद रखें कि कंप्यूटर की योग्यता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्य किए गए प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा। फर्जी संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को मान्य नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान रखें कि अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद हेतु चयनित होंगे, उन्हें उक्त कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 1 वर्ष की छूट की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा में 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसकी समयावधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प को उत्तर शीट अर्थात OMR शीट में नीले अथवा काले डॉट पेन से भरना होगा। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा के पुराने सिलेबस को इस बार हटा दिया गया है। इस बार छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए नया सिलेबस जारी किया गया है। 150 अंकों के छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा के प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान के 35 अंकों के कुल 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश आदि के 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान के 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी तथा हिंदी व्याकरण के 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में जर्नल इंग्लिश तथा इंग्लिश ग्रामर के 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग के 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में गणित के 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अर्थात यदि आपने किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया है तो 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही छत्तीसगढ़ पटवारी सेवा में लिया जाएगा। चूंकि छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा को आयोजित करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ व्यापम को भेज दिया गया है, इसीलिए छत्तीसगढ़ व्यापम इस परीक्षा हेतु नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है तथा परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2022 में होने की संभावना है। यह अकाट्य सत्य है कि जो अभी से इस परीक्षा की तैयारी करेंगे वही सफल होने की संभावना रखेंगे। आप इस परीक्षा में सफल हों, इसीलिए इस वीडियो में आगे नए सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री दी जा रही है। साथ ही फ्री में 60 दिन का क्रैश कोर्स भी इस चैनल पर शुरू किया जा रहा है, ताकि आप बिना किसी कोचिंग के तथा सेल्फ स्टडी से सफलता की मंजिल पर पहुंच सकें। इसीलिए बिना किसी विलंब के आप इस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें तथा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको छत्तीसगढ़ की विभिन्न परीक्षाओं की सही जानकारी तथा परीक्षा के लिए मुफ्त अध्ययन सामग्री प्राप्त हो सके।
छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा की सफल तैयारी के लिए कंप्यूटर के प्रश्न। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सबसे पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? इसका आंसर है फोर्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है रिजर्व्ड वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है फ्लो चार्ट। नेटवर्कों का बहुत बड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? इसका उत्तर है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन या डाटा की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि बनाना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है बैकअप लेना। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोग्राम का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑटो करेक्ट फीचर। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है? इसका उत्तर है फाइंड कमांड का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन है, ब्रोशर, पोस्टर, बुक और न्यूज़पेपर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? इसका उत्तर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर अर्थात DTP। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? इसका उत्तर है 4। देयर आर 4 मार्जिन्स ऑन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर है सेविंग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, कौन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है? इसका उत्तर है नेटवर्क। सॉफ्टवेयर का सरल सा अर्थ क्या है? इसका उत्तर है कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका उत्तर है Ctrl+P। अगला क्वेश्चन है, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं क्या कहलाती हैं? इसका उत्तर है आइकॉन्स। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है क्या कहलाती है? इसका उत्तर है चैट। अगला क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या शामिल होता है? इसका उत्तर है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? इसका उत्तर है पावर पॉइंट। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? उत्तर है कैरेक्टर सेट। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? इसका उत्तर है एड्रेस बुक का। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है रूट डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन है, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है? इसका उत्तर है यूज़र फ्रेंडली। अगला क्वेश्चन है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है सर्च इंजन।